क्या आपका टीनेज बच्चा बैक आंसरिंग करता है? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी डॉक्टर वर्षा तिवारी, पीडियाट्रिशियन एंड पेरेंटिंग कोच। आज हम बहुत ही सीरियस मैटर पे बात करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक 14 साल का बच्चा आया था अपने मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा रो रहे थे कि बच्चा उन्हें बैक आंसरिंग करता है, हाथ तक उठाने लगा है, क्या करें। बच्चा एकदम गुमसुम सा शांत हेड डाउन करके बैठा हुआ था। मैंने मम्मी पापा को बोला प्लीज़ आप थोड़ा सा बाहर जाइए, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। जब मैंने बच्चे से पूछा क्या हुआ, बताओ कैसा लग रहा है, बच्चे ने एक लाइन बोला, मेरे मम्मी पापा को पैसों की ज़्यादा पड़ी रहती है, उनके पास ना तो मेरे लिए टाइम है ना ही कुछ करने के लिए है। इस फैमिली को मैं पर्सनली जानती हूँ, ये मेरे नोन टू एंड दूर के रिलेटिव हैं। इनके पापा ने, मम्मी ने बहुत मेहनत करके इस बच्चे को बड़ा किया है। एक लौता बच्चा है। पापा, एक ऐसा समय था, मेरे एक अंकल के ऑफिस में काम करते थे, एक टाइम खाना खाते थे और शुरुआत में तो उनके पास सोने की जगह नहीं होती थी तो ऑफिस में ही सोते थे। मम्मा गवर्नमेंट टीचर थी और ये दिन भर गवर्नमेंट जॉब करती थी। शाम को एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस लेती थी कि वो पैसे हम बच्चे की अच्छी स्कूलिंग में लगाएंगे, उसको अच्छी परवरिश देंगे। अब यही पेरेंट्स जब थोड़ा पैसा कमा लिए तो कुछ इन्वेस्ट किए, तो इन लोगों ने लेट नाइट थोड़ा बिजनेस शुरू किया, उसमें इन लोगों ने टाइम दिया। ये पैसे और टाइम बच्चे के लिए ही कर रहे थे। अब जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, वो बैक आंसरिंग करता है, रिवेंज दिखाता है कि तुम लोगों ने मुझे टाइम नहीं दिया, सिर्फ पैसे के लिए ही अपना समय निकाल दिया, अब क्या करें। तो पेरेंट्स, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, आज की जनरेशन बिल्कुल अलग है। ये बच्चे जेन जी हैं एंड जो 2013 के बाद हैं, दे आर जेन अल्फा। इनसे डील करना मामूली पेरेंटिंग नहीं है। हमारे पेरेंट्स जो थे हमारे पेरेंट्स जो थे वो सर्वाइवल के लिए काम करते थे, मतलब रोटी कपड़ा मकान, कोई लग्जरी लाइफ नहीं थी। मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाना, वीडियोस बनाना, रील्स स्क्रॉल करना, वेब सीरीज देखना, ये सब हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थे। हम क्या कर रहे हैं, हम सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है। बच्चे देखते हैं, पापा घर आते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मम्मा रील्स स्क्रॉल करती है, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, वो सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेंगे। मतलब उनके पास सर्वाइवल है, सक्सेस है, सेटिस्फाइड होना है। उनके पास एसी है, इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल है, सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिले। इस जनरेशन को हमें डील करना है। बच्चों की क्या मेंटालिटी होती है, जो टीनेज में पहुंच जाते हैं, वो ये देखते हैं पापा सुबह 9 बजे निकले, गाड़ी में गए, गाड़ी में आए, घर आए, बढ़िया सोफे में लेट गए, वेब सीरीज देखे, टीवी देखते हुए खाना खाए, हमको डांट के सो गए। खुद तो एंजॉय कर रहे हैं और हमें बोलते हैं पढ़ना है, लिखना है, फ्यूचर बनाना है। मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों दिन भर करियर के लिए पढ़ते रहूं, मैं भी एंजॉय करूंगा। ये थिंकिंग है। मम्मी को देखो, वो रील्स में लगी रहती है, जहां टाइम मिला मोबाइल लेके बैठ गई, पढ़ाती भी है तो अपना मोबाइल रख के रील्स स्क्रॉल करते रहती है। उनको लगता है मैं कब एंजॉय करूं। ऐसे बच्चों को आपको एक बात बताऊंगी, आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप वर्किंग पेरेंट्स हैं या फिर मदर इज ए हाउस वाइफ, आपको एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करना है। चाहे वो मम्मी हो चाहे वो पापा हो। मम्मी को चाहिए कि वो बच्चे को ये बताएं, बेटा
पापा जो दिन रात काम कर रहे हैं ना, वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी लाइफ जिए। और आप जो पापा का 1 घंटा देखते हो ना, कि पापा घर आके वेब सीरीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो बेटा उनका 1 घंटे का रिलैक्सेशन है। जब वो 12 से 15 घंटे बाहर में बहुत मेहनत करते हैं, तब वो 1 घंटा रिलैक्स होते हैं। और पापा को चाहिए कि जब मम्मा घर पे ना हो, तब वो मम्मा के बारे में बच्चों को बताएं कि बेटा, अगर मम्मा हाउसवाइफ है, मम्मा सुबह से उठ जाती है, सबका टिफिन लगाती है, पूरा घर का राशन मैनेज करती है, ट्यूशन गया कि नहीं बच्चा, पढ़ाई किया कि नहीं, तुम्हारा एग्जाम कब है, पूरा दिन उसका निकल जाता है। उसके बाद जो थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, उसको वो एंजॉय करती है। और ये बातें तब जब पापा या मम्मा घर में ना हो, तब आपको ये अपने बच्चों को शेयर करना है। इससे बच्चों को ये दिखेगा कि हमारे मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए ही कर रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ा टाइम मिल रहा है, उसमें वो एंजॉय करते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमको अपने बच्चों को मनी की वैल्यू करना सिखाना पड़ेगा। बच्चा जैसे 12-13 साल में आता है, पॉकेट मनी शुरू हो जाती है। पेरेंट्स, मैं ये बोलना चाहूँगी, फ्री की कोई भी चीज़, चाहे वो पॉकेट मनी ही क्यों ना हो, पॉइजन है, बिल्कुल नहीं दीजिए। इसके पहले उसके फ्रेंड्स उसको बाहर में पैसे खर्च करना सिखाएं, आप उसे घर में पैसे कमाना सिखा दीजिए। अब कैसे करना है? वेल टू डू फैमिली का है, मेड्स लगी हुई है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, सपोज वो कंप्यूटर अच्छा चलाता है, तो आप उसे बोलिए कि बेटा मुझे वंस और ट्वाइस वीकली आप कंप्यूटर सिखा दो। गिटार अच्छा चलाता है, गिटार बजाना सीखिए। स्विमिंग में इंटरेस्ट है, आप उससे स्विमिंग सीखिए। उसके रिवार्ड में आप उसे कुछ पैसे दीजिए। कुकिंग अच्छा करता है आपका बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वीकेंड में बोलो बेटा आज आपकी तरफ से कुछ स्पेशल बनेगा। वो पैसे जो आपके रेस्टोरेंट में खर्च होने वाले थे, वो पैसे आप अपने बच्चे को दीजिए। जो पैसे मेहनत से मिलते हैं, बच्चे उसकी कद्र करते हैं, उसकी वैल्यू समझते हैं, फिर वो पैसे उड़ाते नहीं हैं। ये पैसे उड़ाना वो बाहर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से, मोबाइल से, फेसबुक से। आप उसकी वैल्यू करना घर में ही सिखा सकते हैं। स्टॉप। सो पेरेंट्स, हमें 2 चीज करना है। पहले उन्हें मम्मी पापा की वैल्यू करना सिखाना है कि पापा क्या करते हैं और मम्मा क्या करती है और किसके लिए करती है। दूसरा, मनी मैनेजमेंट सिखाना है। जितने भी जीनियस हुए हैं, जितने भी अपने फील्ड में आगे बढ़े हैं, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो या फिर अंबानी हो, ये सब 12-13 साल से काम करना शुरू कर दिए हैं, 12-13 साल से पैसा कमाना शुरू कर दिए हैं। अगर हम अभी उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाएंगे, तो वो पैसा खर्च करना पहले सीख जाएंगे, मनी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप ये 2 चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो टीनेज को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही आगे क्वेरीज और टीनेज को संभालने के लिए आपके जो भी डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट में करिए, हम आपको पर्सनली डीएम करके उसका आंसर करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन या फिर आके काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उसका हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।